हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो कहानी हो बाकी कहानी से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये कहानी वाकई में बहुत लंबी होने वाली है। हो सकता है इसके 1, 2 या फिर 3 पार्ट भी आए। वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्यार के ऊपर कि आपको स्टोरी कैसे लगती है। वैसे मुझे पक्का विश्वास है कि स्टोरी आपको बहुत 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 पसंद होने वाली है और बहुत ही यूनिक ये स्टोरी होने वाली है। तो एक कहानी है राजेश की, जिसकी उम्र करीबन 28 साल थी और वो दिल्ली के अंदर एक एमएनसी के अंदर सेल्स मैनेजर की जॉब किया करता था। राजेश का जो नेचर था वो थोड़ा फ्लर्टी टाइप था। अच्छा खासा वो दिखता था और उसकी पास्ट लाइफ में उसके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हुए थे। महीने के करीबन 70 से 80 रुपए राजेश आराम से कमा लेता था। सिंगल था, बहुत ज्यादा उसके खर्चे नहीं थे और अपना ज्यादातर पैसा वो पार्टीज के अंदर ही खर्च किया करता था। खैर, जैसे मैंने आपको बताया, उसका फ्लर्टी नेचर था, इसलिए उसके जो पुराने रिलेशनशिप्स थे वो इतने अच्छे काम नहीं कर पाए थे। कभी ना कभी उसकी पोल खुली जाया करती थी। लेकिन एक शौक उसे था, हर फ्राइडे और सैटरडे पब जाने का। दिल्ली का ऐसा कोई पब नहीं था जो उसने छाना नहीं हो। खैर, इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ मेरी इन दी गई आइडियाज के ऊपर शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपकी फैमिली में, आपके नोन में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ में नेगेटिविटी से रिलेटेड हो, या फिर आपको भी अपने करियर या अपनी लाइफ को लेकर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारी ऐप पैराटॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और आप जिस तरह का चाहें उस तरह का गाइडेंस ले सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करें और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो उसको सॉल्व करने की वो पूरी 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 कोशिश करेगी। तो आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं तो पैराटॉक्स ऐप पर हमारे एक्सपर्ट से जरूर कनेक्ट करें। तो जैसे एक रात की बात है, राजेश साउथ दिल्ली के एक पब के अंदर था और उस दिन वो पूरा किसी न किसी लड़की के साथ हुकअप के मोड में था। उसने 2-3 लड़कियों के ऊपर ट्राई भी किया, उनसे बातचीत की, लेकिन उसकी कोई बात वहां पर नहीं बनी। तो उसकी बातचीत नहीं बनी, साथ साथ वो ड्रिंक भी करता जा रहा था। तो अच्छी खासी जब उसने ड्रिंक कर ली तो उसने सोचा कि आज का तो दिन ही खराब है, एक काम करते हैं, घर चलते हैं, घर चल के आराम से नींद निकालते हैं, कल देखेंगे। तो रात को 2 बजे के आसपास उस पब से निकलता है और उसने जो कैब बुक की थी वहां तक जाने के लिए उसको थोड़ी डिस्टेंस वॉक करके कवर करनी थी। ठंड की रात थी, रात के 2 बजे के आसपास सड़क पर लोग बहुत कम थे और ठीक ठाक अंधेरा भी वहां पर था। ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर तो लाइट्स, रोड लाइट्स तो वहां पर थी ही, लेकिन विंटर की वजह से थोड़ा कोहरा भी हो गया था। वो अपनी मस्ती के अंदर ही चल रहा था, तभी चलते चलते उसकी नजर सड़क पे पड़ी हुई एक चीज पर पड़ी जिसके अंदर एक अलग सी शाइन आ रही थी, वो जगमगा रही थी। उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैरों के जस्ट नीचे एक रिंग पड़ी हुई है जो कि चमक रही है जैसे कि वो एक सोने की रिंग हो। उसने आसपास देखा, आसपास कोई भी नहीं था। उसने ध्यान से थोड़ा झुककर देखा तो वाकई में वहां पर एक सोने की रिंग पड़ी हुई थी। उसे लगा कि कोई ना कोई यहाँ पर उससे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार उसने इग्नोर किया और फिर उसने चारों तरफ देखना शुरू किया, कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं है। अगले 5 से 10 मिनट तक उसने वेट किया और जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने झुककर उस रिंग को उठाया। रिंग उठाकर उसने देखा तो नशे में तो था, पर उसने देखा साफ साफ कि एक सोने की रिंग है। उसने इधर उधर देखा, जेब में रिंग को डाला और भागता हुआ सीधा अपनी कैब के पास पहुंच गया कि अगर ये प्रैंक भी होगा तो अपने पास तो सोने की रिंग आ गई भैया। तो जाके सीधा वो कैब में बैठा, कैब वाले बोला जल्दी चलो अपनी लोकेशन के ऊपर। वहां से वो अपने घर पे पहुंचा। घर पहुंचने के बाद रूम का गेट खोला, अपनी कीज, घर की कीज, वॉलेट, फोन और वो रिंग सब कुछ अपनी टेबल पे रख के, बेड से टेबल पे रखकर सो गया। होश में नहीं था, बहुत ज्यादा उसने पी ली थी। वो कैसे जैसे घर पहुंचा और बिस्तर पे पड़ते ही उसे नींद आ गई। सुबह जब वो उठा तो उठ के उसने अपना फोन लिया, तो जैसे वो फोन ले रहा था उसकी नजर उस रिंग के ऊपर पड़ी और उसे याद आया कि कल रात को जब वो पब से निकला था तो उसे एक रिंग मिली थी। उसने उस रिंग को उठाया और अच्छे से उसे देखना शुरू किया तो वो एक गोल्ड की रिंग थी जिसके ऊपर एक लाल रंग का स्टोन बना हुआ था, शायद वो रूबी होगा। लेकिन उस रिंग की खास बात ये थी कि वो जो स्टोन बना हुआ था वो एक ऑक्टागन शेप का था और उसके अंदर कुछ यंत्र टाइप बने हुए थे, जैसे ग्रह नक्षत्रों के यंत्र बने हुए थे ना, ऐसे उसके अंदर यंत्र बने हुए थे। उसको बहुत ऑब्जर्व करने के बाद उसने सोचा कि यार रिंग तो प्योर सोने की लग रही है और हाथ में रख दिया, करीबन कम से कम 1.5 तोले के आसपास की रिंग है। हो सकता है किसी ने इसको ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बनवाया हो और रिंग किसी से गलती से गिर गई हो। चलो बढ़िया है, कल कुछ और तो नहीं मिला लेकिन ये रिंग मिल गई, कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको बेचकर अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अभी तो मैं इसको अपने पास में रख लेता हूँ। तो अपने वॉलेट के साथ साथ, मतलब वापस वहां रख देता है सारे सामान को।
नहाता होता है, फ्रेश होता है, तैयार होता है और अपने बाकी सामान के साथ साथ वो उस रिंग को भी अपनी जेब के अंदर रख लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रोजाना की तरह राजेश अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन जैसे आज वो ऑफिस के अंदर कदम रखता है, उसके ऑफिस के अंदर कदम रखते ही एक साथ सब पूरा का पूरा स्टाफ तालियां बजाना शुरू कर देता है। उसके स्वागत के लिए पूरा स्टाफ खड़ा हुआ था। उसका सीनियर मैनेजर और उसके बॉस उसके सामने एक बुके लेकर खड़े हुए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके सीनियर मैनेजर चल के आया, उसके बाद उससे हाथ मिलाया, उसकी पीठ थपथपाई और बोला कि वाह राजेश, क्या कमाल कर दिया तुमने इस कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर क्रैक किया है। डील पिछले 3 साल से अटकी हुई थी और सिर्फ तुम ही वो हो जिसने इस ऑर्डर को क्रैक किया है। उसी के साथ उसके बॉस भी मुस्कुराते उसके पास आए, उसे कांग्रेचुलेशंस दी। राजेश को अभी तक कुछ समझ नहीं आता। फिर उसके सीनियर मैनेजर ने बताया कि राजेश ने 25 करोड़ की डील क्रैक की है उसकी कंपनी के लिए। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो इनकी कंपनी पिछले 3 साल से ट्राई कर रही थी। इनके बॉस से लेकर इनके सभी मैनेजर्स कोई भी इस डील को क्रैक नहीं कर पाया था और राजेश ने इस डील को क्रैक कर दिया था। ऑल्दो राजेश भी इस डील में कई महीनों से लगा हुआ था और ये उसका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन राजेश को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट इनकी कंपनी को मिल जाएगा। वो लगा हुआ तो था, लेकिन उम्मीद नहीं थी। जब उसे पता लगा कि वो क्रैक हो गया तो उसको थोड़ा विश्वास नहीं कि वाह डील क्रैक हो गई। फिर पूरे ऑफिस के सामने उसके जो बॉस थे उन्होंने उसको एक मोमेंटो दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने उसको 10 लाख रुपए का चेक दिया जो हर क्वार्टर में 2.5 लाख करके उसको मिलने वाले थे। यानी राजेश ने अपने पूरे साल की सैलरी एक प्रोजेक्ट से ही कमा ली थी और उसी के साथ साथ पूरा का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सभी लोग राजेश 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 करके चिल्लाने लगे। राजेश को समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, उससे सक्सेस भी एकदम से डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि जो भी चल रहा है बहुत बढ़िया है, आज तो अपना दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। ऑफिस में पहुंचते ही पैसे का फायदा हो गया और सारे ऑफिस के अंदर राजेश का नाम हो गया था। राजेश अब अपने ऑफिस का हीरो बन चुका था। सेम डे शाम को राजेश के लिए ऑफिस की तरफ से पार्टी अरेंज की गई, इसमें पूरे ऑफिस को बुलाया गया। ऑब्वियसली ड्रिंक पार्टी थी, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। राजेश का एक अलग ही रुतबा बन चुका था, उसने भी ड्रिंक की और आज दिन भर की थकावट की वजह से करीबन रात को 12:30-1 बजे पार्टी खत्म हुई और जैसे वो अपने घर पे फ्लैट पर पहुंचा, जाते ही वो कब सो गया उसे खुद को पता नहीं चला। सोने के थोड़ी देर के बाद राजेश को एक सपना आता है। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई है और वो उसको देख के मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर में वो लड़की चलकर राजेश के पास आती है और मुस्कुराते उससे बोलती है, राजेश आज तो तुम बहुत खुश हो ना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम पूरा हो गया है। तो राजेश भी हंसते बोलता है कि हाँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और आज ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन तभी वो वापस से बोलता है, लेकिन तुमको कैसे पता कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और तुम मुझे कैसे जानती हो, तुम हो कौन? वो लड़की हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे अभी नहीं जानते हो, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ समय में तुम मुझे बहुत अच्छे से जान जाओगे। राजेश थोड़ा स्केप्टिक होता है और पूछता है कि वो कैसे? तो वो लड़की कहती है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। राजेश उसको फॉलो करने लगता है और तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है कुछ गिरने की आवाज से। जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर नहीं था, वो अपनी ड्रेसिंग टेबल के कांच के सामने खड़ा हुआ था और उसके जस्ट नीचे एक गुलदस्ता टूटा हुआ पड़ा था जिसकी गिरने की वजह से ही राजेश की आंख खुली थी। उसे समझ में आ गया था कि वो नींद में चल रहा था और एकदम से उसका वापस वो ख्याल आया उस लड़की का जिसका वो सपना देख रहा था। जैसे उसे ख्याल आया उसको लगा कि भाई आज तो पार्टी में ज्यादा हो गई है, आज तो मैं नींद में चल रहा था। तो वो पानी का ग्लास लेता है और अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाता है और जैसे वो चेयर के ऊपर बैठता है उसकी नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है। रात के फिक्स 3:03 हो रहे थे। उसने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, पानी वानी उसने पिया और वापस जाके अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह वो उठा, डेली की तरह अपना फ्रेश हुआ और फ्रेश होकर वो अपनी बाइक लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में एक रेड लाइट पर वो खड़ा हुआ था और जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर बहुत सारे लोग जो थे वो क्रॉस कर रहे थे, रेड लाइट ऑन थी। तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है। एक लड़की उसकी बाइक के सामने से क्रॉस होती है। वो लड़की राजेश की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन ये वही लड़की थी जो रात को राजेश को सपने के अंदर दिखाई थी। उसको देखते उसका दिमाग चमका कि ये लड़की तो वही जो रात को मुझे दिखाई दी थी। वो उस लड़की को देखता गया, देखता गया, देखता गया और तब तक देखता रहा जब तक वो लड़की उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसको देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब रेड लाइट ग्रीन हो गई है और उसका ध्यान टूटा पीछे की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज से। उसने फटाफट से अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहां से आगे निकल गया और रास्ते पर ये सोचता रहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, जो लड़की मुझे कल रात को सपने में दिखाई दी वो रियल लाइफ में कैसे दिखाई दे रही है, हूबहू वो की वो लड़की। खैर ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपने काम में लग गया। ऑफिस कंप्लीट करके शाम को अपने घर पर आया, खाना वाना खा पी कर वो टेबल पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी उसे किसी के कुछ फुसफुसाने की आवाज आई।
नजर घुमाता है तो देखता है कि उसके बेड के आसपास से किसी कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही है। वो बेड के पास जाता है और जाकर देखता है तो बेड साइड की टेबल पे वो रिंग पड़ी हुई थी। वो उस रिंग को उठाता है, वापस अपनी चेयर पर आकर बैठता है और उस रिंग को देखने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। उसकी मम्मी का फोन आया था। वो फोन उठाता है और बोलता है, माँ प्रणाम, कैसी हो? उधर से उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, हमने तो तुमको खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। तो वो पूछता है, अच्छा माँ, कैसी खुशखबरी? तो बोलती है कि तुमको पता है ना कि हमारी जो जमीन थी, जो सरकार ने ले ली थी हाईवे बनाने के लिए, उसका पैसा हमको नहीं मिला था। तो बोलता है, हाँ माँ, मुझे याद है। बोले, उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है। वो जो बाबू था ना, जिसने हमारा पैसा अटकाया हुआ था, वो खुद आया था अभी 2 दिन पहले, घर पर आकर चेक देकर गया और आज उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। तुम्हारे पिताजी बहुत खुश है, लो बात कर लो अपने पिताजी से। राजेश ने अपने पिताजी से बात की। वो वाकई में बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर राजेश को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने फोन रखा और फोन रखते तो सोचा, चलो बहुत ही अच्छी बात है, इतने सालों से अटका हुआ काम हो गया और अब पिताजी भी बहुत खुश है। वो और कुछ कर पाता उसके बाद, उससे पहले ही दोबारा उसका फोन बजता है और इस बार फोन उसकी छोटी बहन का था। जैसे वो फोन उठाता है, उसकी छोटी बहन उधर से चहकती हुई बोलती है, भैया, तुमको एक खुशखबरी देनी है। अब इसकी जो छोटी बहन थी वो बैंगलोर के कॉलेज से बीटेक कर रही थी। उसने से पूछा, कैसी खुशखबरी? बोलते, भैया, बहुत 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 बधाई हो, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप मिल गई है। बहुत टाइम से मैं इसमें लगी हुई थी, लेकिन आज ही उन लोगों का मेल आया है। अप्रैल में सेमेस्टर के बाद 3 महीने की इंटर्नशिप मिली है और वो भी स्टाइपेंड के साथ में। भैया, मैं बहुत खुश हूं। उसकी बात सुनकर राजेश भी बहुत खुश होता है। वाह, चल छोटी, बहुत अच्छा हुआ, तेरा ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, कितनी मेहनत कर रही थी तू इसके लिए, और अब तुझे इंटर्नशिप मिल गई बेटा, बहुत 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 बधाई हो। इसके बाद वो अपनी बहन से बात करता है और बात करके फोन रखता है और फोन रखते ही सोचता है कि अरे वाह, पिछले 2-3 दिनों से तो मतलब ऐसा लग रहा है कोई चमत्कार हो गया है, ऐसा लग रहा है किस्मत का कोई ताला खुल गया है। जितने सारे काम अटके हुए थे वो सारे के सारे काम पूरे हो रहे हैं। चलो बहुत ही अच्छा है, जो भी हो रहा है ऐसे ही बस जिंदगी चलती रहे। सब सोचकर वो आपस से काम करने बैठता है और जैसे वो काम करने बैठता है उसे फिर से एक फुसफुसाहट की आवाज आती है। जैसे उसे फुसफुसाहट की आवाज आती है, अपना काम छोड़ता है, अपने टेबल के नीचे देखता है कि उसको फुसफुसाहट आ कहां से रही है और फिर उसकी नजर टेबल में पड़ी हुई रिंग पर पड़ती है। वो उस रिंग को उठाता है और उस रिंग को गौर से देखना शुरू करता है। उस रिंग को देखते देखते उसको लग रहा था कि आवाज शायद इस रिंग में से कहीं आई है। उसने उस रिंग को चेक करने के लिए उसे अपने कान के पास लगाया और जैसे उसे कान के पास लाया उसको फेंक देता है और बहुत ही शॉक स्टेट में से खड़ा हो जाता है और वो उस रिंग की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही वो उस रिंग को अपने कान के पास लाता है, उसे उस रिंग के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, राजेश। उसे विश्वास नहीं होता उसने अभी अभी जो एक्सपीरियंस किया। वो वापस से उठता है, उस रिंग के पास जाता है, उस रिंग को उठाता है और अपने टेबल पे लेकर बैठ जाता है और फिर उस रिंग को चारों तरफ से वो घुमा फिरा के देखता है कि कहीं इस रिंग के अंदर कोई माइक्रोफोन तो नहीं लगा हुआ है। वो एक बिल्कुल नॉर्मल रिंग थी, उसमें किसी तरह का कोई माइक्रोफोन नहीं था। उसे लगा कि खुशी खुशी में उसके दिमाग ने आज कुछ ज्यादा मैनिपुलेट कर लिया है और रिंग को वापस साइड में रख देता है और उसे एक बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट बनानी थी, उसको बनाने में अपना लैपटॉप खोल के लग जाता है। काम करते करते करीबन रात के 12:30 बज जाते हैं। 12:30 बजे अपना काम कंप्लीट करने के लिए सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला जाता है। अब जैसे ही राजेश गहरी नींद में पहुंचता है, वो लड़की उसे वापस से दिखाई देती है सपने में। उसे उस लड़की का सपना आता है और वो लड़की उसके पास में आकर बोलती है, कैसे हो राजेश? राजेश से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम तो आज मुझे सच में भी दिखाई दी थी। तो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं वही हूँ। राजेश पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और ये कैसे पॉसिबल है कि तुम मुझे कल सपने में दिखाई दी थी और आज बिल्कुल रियल लाइफ में दिखाई दी? तो लड़की हंसते हुए बोलती है, मेरा नाम मृगनयनी है और शायद हम दोनों का मिलना लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे सपनों से निकलकर तुम्हारे सामने आ गई हूँ। राजेश बोलता है, अच्छा, लेकिन मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं हूं और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तो लड़की बोलती है, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तुमसे मिलने आई हूं, देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते राजेश एकदम से उठता है, उठकर देखता है कि वापस से आज वो सपना देख रहा था। रूम के अंदर अंधेरा था और थोड़ी बहुत रोशनी बाहर से आ रही थी। उसे लगा कि आज दिमाग में ये चीजें चल रही है, इस वजह से उसे एक सपना आया है। फिर भी वो एक बार चेक करने के लिए उठता है और उठकर वो घड़ी की तरफ देखता है तो आज घड़ी में फिर 3:03 हो रहे थे। वहां से वो सीधा अपने रूम की बालकनी में जाता है और बाहर झांकता है और जैसे ही बाहर झांकता है उसको होश उड़ जाता है। वो लड़की उसकी बालकनी के जस्ट सामने गली के अंदर खड़ी हुई थी। राजेश का दिमाग खराब होता है, अपनी आंखें मसलता है और देखता है वापस, तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बालकनी से वापस अंदर आता है, थोड़ा सा पानी पीता है और ये सोचता है कि शायद इसका मन का वहम है और आकर अपने बिस्तर पर वापस लेट जाता है और लेटकर जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे फिर से वो लड़की दिखाई देती है। लड़की मुस्कुराती और कहती है, क्या हुआ,
मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। तो राजेश बोलता है मेरे बिल्कुल पास, लेकिन तुम तो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हो। तो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है अच्छा तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? तो राजेश बोलता है हाँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो राजेश बोलता है काम? कैसा काम? तो कहते हैं कि तुम्हारे पास वो एक अंगूठी है ना, उस अंगूठी को तुम अपनी उंगली के अंदर पहनो और उसके बाद मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ये सुनकर राजेश अपनी आंखें खोलता है, उस अंगूठी के पास जाता है, उस अंगूठी को उठाता है और उसे बहुत गौर से देखता है। तो उस अंगूठी के अंदर कुछ चेहरा सा बनता हुआ दिखाई देता है, बट वो क्लियर नहीं होता है। कुछ सोचकर वो उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनता है और पहन के आंख बंद करके उस लड़की का ध्यान करता है। और जैसे ही वो आंख खोलता है, हड़बड़ा के अपने पलंग के ऊपर बैठ जाता है। वो लड़की जो अब तक उसको अपने सपनों में दिखाई देती थी, वो लड़की जिसे वो अपना हेलुसिनेशन समझता था, वो लड़की उसके बेड के किनारे पर बैठी हुई थी, उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। वो बिल्कुल शॉक स्टेट में था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। राजेश को जैसे सांप सूंघ गया था। वो लड़की मुस्कुराती है, राजेश से बोलती है तुम मुझे ऐसे देखते रहोगे या मुझसे बात भी करो? राजेश उसकी बात सुनकर सिर पर 2-3 बार मारता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? तुम कौन हो? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? और तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुसी? वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ इस अंगूठी के अंदर, और अगर तुम मुझे अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हो तो बस तुम मुझे इस अंगूठी से बाहर निकाल लो। मेरा नाम मृगनयनी है। राजेश बोलता है ये सब बकवास है, इस अंगूठी के अंदर कोई कैसे रह सकता है? मुझे अच्छे से पता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुसी? उसकी बात सुनकर लड़की हंसते हुए बोलती है कि अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो एक काम करो, एक बार अपनी आंख बंद करो। तो राजेश बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं कोई आंख वाँख बंद नहीं करूंगा। तो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, वो देखो वो क्या है। राजेश जैसे उधर घूमता है और देखता है तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। राजेश चौंक गया और उसे अब भी ये लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने वो रिंग उतारी, उसको उतार के दूर टेबल के ऊपर रख दी और उसके बाद अपने कानों में ईयरफोन लगा के वो चुपचाप अपने बेड के ऊपर आकर सो गया। बार बार उसको जो उसने एक्सपीरियंस किया वो बार बार आ रहा था, लेकिन पता नहीं कब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह राजेश उठ के अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है, तभी उसे रात वाली बात याद आती है। वो वापस से उस रिंग के पास जाता है और रिंग को उठाकर देखता है तो उस रिंग के अंदर उसको उस लड़की का चेहरा दिखाई देता है जो राजेश को देख के मुस्कुरा रही थी। वो एक बार तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो चारों तरफ देखता है कहीं से कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है। जब वापस से रिंग में देखता है तो चेहरा गायब हो चुका था। बड़ा कंफ्यूज रहता है कि ये सच है या ये उसका हेलुसिनेशन है। खैर वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, उसने सोचा कि आज इस रिंग को ऑफिस में ले चलता हूँ और फिर वहीं पे जाके चेक करूंगा कि इस रिंग के अंदर कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, कि कोई कैमरा है या कोई प्रोजेक्शन है या कोई माइक है जिसकी वजह से कोई हमारा फिरकी ले रहा है। ऑफिस पहुंचकर वो अपने कैबिन में पहुंचता है और सबसे पहला काम वो उस रिंग को उठाकर अपने टेबल पर बैठता है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू करता है। जब उस रिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उस रिंग के अंदर उसको एक पैटर्न बना हुआ दिखाई देता है जिसमें एक सर्कल बना होता है और उस सर्कल के अंदर एक स्टार बना हुआ होता है, और जिस पॉइंट पर सर्कल और स्टार की लाइंस मिल रही थी उसके ऊपर डॉट्स बने हुए थे, जैसे किसी ने कील उसके अंदर ठोक रखी हो। कुछ इस तरह का पैटर्न उस पे बना हुआ था। वो उस पैटर्न को ऑब्जर्व ही कर रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, तुम ही हो जो मुझे इस कैद से बाहर निकाल सकते हो, तुम मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हें इस दुनिया में जो भी चीज चाहिए वो सब ला के दूंगी। जब से मैं तुम्हारे जीवन में आई हूं तुम्हारे सारे बिगड़े काम मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं। राजेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई आ रही थी और ये आवाज मृगनयनी की थी। उससे कम्युनिकेट करना शुरू किया। उसने पूछा बिगड़े काम? कैसे बिगड़े काम? तो उससे कहती है याद करो तुम्हें अपने काम में सिद्धि कब मिली, मतलब तुम्हारा प्रमोशन कब हुआ? तो सोचता और बोलता है कि हाँ, जिस रात मुझे अंगूठी मिली थी उसके अगले दिन ही मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर वो कहती है और तुम्हारी बहन का काम और तुम्हारी जमीन का काम? तो अब राजेश का दिमाग ठनका, हाँ तुम सही कह रही हो, जिस दिन से मुझे अंगूठी मिली है उसके बाद ही मेरे सारे काम हुए हैं। तो वहां से मृगनयनी बोलती है सोचो, अगर मैं इस अंगूठी के अंदर रहकर तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती हूँ, जब तुम मुझे बाहर निकाल लोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ। राजेश तुम इस दुनिया के जिस चीज पर हाथ रख दोगे वो मैं तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी, बस तुम मुझे इस अंगूठी से बाहर निकाल दो। राजेश थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है लेकिन तुम्हें इस अंगूठी के अंदर बंद किसने किया और तुम हो कौन? तो वहां से आवाज आती है, बोलती मैं मृगनयनी हूं, मैं एक अनुरागिनी यक्षिनी हूं और मुझे एक तांत्रिक ने इस अंगूठी में धोखे से कैद कर दिया। दूसरा राजेश बोलता है अनुरागिनी यक्षिनी ये क्या होती है? मैं कुछ समझा नहीं। तो उधर से आवाज आती है कि हम यक्षिनियों के
कई प्रकार होते हैं। हम मनुष्य से उच्च योनि होते हैं और कई मनुष्य साधना करके हमें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो सही रूप से साधना करें तो हम प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। मनुष्य हमें अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका, अपनी बहन या फिर अपनी माँ के रूप में धारण कर सकते हैं। तो राजेश बोलता, तो क्या उस तांत्रिक ने तुम्हारी साधना की थी? तो बोलते, नहीं, एक अन्य मनुष्य था, इसका नाम ओमकार था। उस ओमकार ने पूर्ण विधि विधान से अच्छी तरीके से मेरी साधना की थी और प्रसन्न होकर मैं उसके साथ रहने लगी। ओमकार बहुत ही दरिद्र था, लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ रहने लगी, धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी और पूरे क्षेत्र में ओमकार का नाम फैलने लगा, उसकी ख्याति होने लगी। लेकिन उसी स्थान पर एक दुष्ट तांत्रिक रहा करता था और उसे ये पता लग गया कि ओमकार की दरिद्रता दूर होने का कारण कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। एक बार रात्रि के समय में वो ओमकार के घर में आया और उसने ओमकार पर हमला बोल दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद उसने अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके मुझे इस अंगूठी के अंदर बंद कर दिया और उसने उस अंगूठी को धारण कर लिया। वो अच्छे से जानता था कि उसने मेरी साधना नहीं की, मुझे सिद्ध नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस अंगूठी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उसकी इच्छाएं पूर्ण कर सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत ही भयंकर पिशाच ने उस तांत्रिक की जान ले ली और उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के समय उसके बेटे ने वो अंगूठी उतारकर अपने पास रख ली। और जब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो उस समय पर वो अंगूठी गलती से कहीं पर उससे गिर गई और रात के समय जब तुम कहीं जा रहे थे तो उस समय पर तुम्हें ये अंगूठी मिली और तब से लेकर अब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है और इसी अंगूठी के साथ साथ मैं भी तुम्हारे पास हूं। और जिस दिन से मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्तियों के कारण ही तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। उसके बाद सुनकर राजेश थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम सच में एक यक्षिणी हो? और अगर मैं तुम्हें इस अंगूठी से बाहर निकाल लूं तो मैं इस दुनिया में जो भी चाहता हूं तुम मुझे ला कर दोगी? तो मृगनयनी कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें ला के दूंगी। फिर वो सोचता और बोलता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें सिद्ध किया ही नहीं है। तुम बाहर निकल कर ये कहोगी कि मैंने तुम्हें सिद्ध नहीं किया और फिर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो बोलती है कि तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर रहे हो जो मुझे सिद्ध करने से भी ज्यादा बड़ा काम है, और मैं तुम्हें वचन देती हूं कि बाहर आने के बाद मैं तुम जो चाहोगे तुम्हें ला कर दूंगी। परंतु क्या? राजेश से पूछता है। तो बोलते, परंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। राजेश पूछता है, वचन? कैसा वचन?